दोस्तों, राहुल गांधी जी के लिए इस देश में सिर्फ दो ही मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक महंगाई, दूसरी बेरोजगारी। वो इन्हीं दो मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ रहे हैं। देश में कोई भी घटना होती है उसमें महंगाई और बेरोजगारी, यही दो वजह उनको दिखती है। अभी संसद में जो अटैक हुआ था उसके पीछे भी उन्होंने बेरोज़गारी को, महंगाई को बताया था कि इसके पीछे भी महंगाई और बेरोज़गारी है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कुछ युवा जो हैं, जो राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं, उनको समझना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी बताते भी हैं कि मैं इस देश के युवाओं के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं अभी युवा नेता हूँ। अभी उनकी उम्र 54-55 साल की हो गई है। 54-55 साल से वो खुद बेरोज़गार हैं, तो वो कैसे देश के युवाओं को रोज़गार देंगे? ये बात उन युवाओं को सोचनी चाहिए जो युवा कहते हैं कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वो युवा इस बात को सोचें कि जो अपने लिए खुद नहीं रोज़गार जुटा पाया, जो अपने लाइफ में खुद नहीं सक्सेसफुल हुआ है, वो आपको सक्सेस कैसे दिला सकता है। आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। जो लोग राहुल गांधी जी के फ़ैन हैं, राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, जो उन पे विश्वास करते हैं, उनसे मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सोचिए तो सही। जो खुद 54-55 साल से स्ट्रगल कर रहा है राजनीति में कि कहीं से कुछ हो जाए, वो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आप लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती। आप लोग इतनी छोटी सी बात को सोच नहीं सकते। और महंगाई की बात जहाँ तक रही, 60-62 साल तक के यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया है। अगर महंगाई बढ़ी तो ये एकाएक नहीं बढ़ गई कि 10-5 साल में बढ़ गई। महंगाई शुरू से बढ़ती चली आ रही है। डॉलर की कीमत पहले क्या थी? देश जब आज़ाद हुआ था तो $1 ₹1 इक्वल था। तो ऐसा नहीं हुआ कि 2014 के बाद डायरेक्ट 80 रुपये पहुँच गया। धीरे धीरे बढ़ते गया था ना, तभी तो बढ़ा। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि महंगाई भी शुरू से ही गलत नीतियों के कारण बढ़ी है और बेरोज़गारी भी गलत नीतियों के कारण बढ़ी है। जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बढ़ेगा ही। और अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, देश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाया नहीं गया, इसलिए महंगाई बेरोज़गारी बढ़ी है। देश में एजुकेशन की कहीं ना कहीं कमी थी, तब जा कर के महंगाई बेरोज़गारी बढ़ी है। तो ये शुरू से चलते आया है। ऐसा नहीं है, किसी एक के ऊपर आप नहीं थोप सकते हैं कि आज दिख रही है तो आज। पहली बात तो राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि आप महंगाई, आप बेरोज़गारी के ऊपर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद राज किया है। आप इतना अगर डेवलप कर दिए होते देश को तो आज ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपकी सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, देश का सोना गिरवी रख करके अपने देश को आगे बढ़ाया गया था, देश को चलाया गया था कि यहाँ पे भूखमरी ना आ पाए। तो ये स्थिति तो तब आ गई थी ना। तो आप लोगों को 60 साल तक कोई बोलने वाला नहीं था। आप लोग अपने मर्ज़ी से जो भी करते, देश को डेवलप कर लेते। तो इसलिए आपको महंगाई और बेरोज़गारी पे नहीं बोलनी चाहिए। आप लोग जब ये सब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार आपने ही तो ये सब किया है और आप ही ये सब बोल रहे हो। तो जनता को ये बातें समझ में आती हैं। आज जो मोदी जी कर रहे हैं वो भी लोगों को दिख रहा है। तो सोच समझ के मुद्दे उठाइए ताकि लोग आपके साथ भी चल सके। सब लोग चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्षी पार्टी हो जो इस पार्टी को भी टक्कर दे सके, क्योंकि लोकतंत्र में पार्टियों का मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन आप ऐसे तैसे करोगे तो कोई साथ नहीं आएगा, फिर एक ही पार्टी का रोल चलेगा। जितने दिन आपने राज किया था वैसे बीजेपी भी राज करेगी, तो ये चलेगा। तो अन्य जो पार्टियां हैं उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग राहुल गांधी जी को फॉलो करते हैं, प्लीज़ आप लोग ये सोचिए थोड़ा कि जो खुद नहीं अपने लाइफ में सेटल है, जो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, वो आपको क्या सेटल कर पाएगा, आपको क्या नौकरी दिला पाएगा, और उनके पास ब्लूप्रिंट क्या है, क्या तरीका है कि वो सब लोगों को एक बैग रोज़गार दे देंगे। उनके पास क्या प्लान है, वो अपने प्लान में बताते क्यों नहीं हैं? बस यही कि महंगाई है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी है, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस क्षेत्र में क्या करना चाहिए। ये तो कुछ बताते ही नहीं हैं। तो आगे का प्लान नहीं बताओगे तो क्या लोग समझेंगे? तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। हम जैसे युवाओं को ये बातें समझनी पड़ेंगी कि जो सक्सेसफुल हुआ है, जो अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है, उसके साथ खड़े होना है। उसके साथ नहीं कि जो सोने का चम्मच लेके पैदा तो हुआ, चांदी के थाली में खाया तो, लेकिन आज सेटल नहीं हो पाया।
लेकिन कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया, अपनी मेहनत के दम पे, अपने परिश्रम के दम पे, अपने लगन के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे आज देश के सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ है। तो अगर आप उसका साथ देंगे तो वो आपको भी ज़ीरो से कुछ ना कुछ तो ऊपर लाएगा, और जो पहले से ही सब कुछ पाया था उसको भी डुबो दिया तो वो आपको भी डुबोएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें पता चलता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।